देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.2 डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव का, समझ गए आरडी सर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 क्या दिया है y इक्वल टू log sin x होल स्क्वायर। देखो क्या दिया है, y इक्वल टू log sin x का होल स्क्वायर दिया है। क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स लाना है। क्या लाना है, dy बाई डी एक्स लाना है। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर डी बाई डी एक्स है log x होगा तो इसका वैल्यू 1/x होता है। dy बाई डी एक्स है, अगर ये sin x है तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos x होगा। ठीक, देखो dy बाई डी एक्स होगा, अगर x के पर n है तो क्या होगा, nx n माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, देखो log sin x को हम t मान लेते हैं। t क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसको अगर t मानेंगे तो t का स्क्वायर 2t हो जाएगा। तो लिखो dy बाई डी एक्स, क्या किए हम इसको t मान लिए, t का स्क्वायर कर देंगे तो 2t के जगह पर लिख दो जो है होल वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हो गया, t इसको मान लिए, t का स्क्वायर 2t हो गया। अब देखो यहाँ पर log x है, लेकिन x के जगह पर क्या दिखा रहा है, sin x दिखा रहा है। तो अब इसको t मानो तो log t होगा। तो log t का क्या होगा, 1/sin x, 1/x होगा भाई। log x, अगर ये log sin x है, log sin x है, अगर इसको t मान लिए तो क्या होगा 1/t, और t के जगह पर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक, अब sin x के क्या हो जाएगा, देखो sin x का है ये है cos x, तो ही डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ गया मिस्टर हेलो सुशांत, आगे समझ में ना, दिक्कत नहीं है ना। हम इसको t मान लिए, t का स्क्वायर 2t हो गया, फिर इसको t मान लिए, log x का होता है 1/sin x, समझ गए। log t है तो क्या होगा, 1/t हो जाएगा, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आप अपने से देख लीजिए, कौन कर लेंगे कौन नहीं कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, समझ गए कि नहीं, क्योंकि बहुत एक एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। 76 इसमें दिखा रहा है। चलिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। y इक्वल टू, देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम लोग, समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करके कर सकते हैं, समझ गए। या आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, dy बाई डी एक्स एफ एक्स अपन में जी एक्स, ये रेशनल वाला, अगर रेशनल फंक्शन दिया है पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है तो ये वाला लगा देंगे, जी एक्स छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स और डी बाई डी एक्स और जी एक्स का ये क्या कर देंगे, जी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, बट इस फार्मूला के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रिकॉल भी होगा और इनवर्स भी आपका यूज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री लेट करके करोगे तो इनवर्स का भी आपको बात हो जाएगा ना। आप पहले ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़े हो, इनवर्स पढ़े हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखो एक्स के जगह पर क्या लेट कर रहे हैं, एक्स के जगह पर आप मान लीजिए cos थीटा मान लो, या तो एक्स के जगह पर आप मान लो cos 2 थीटा मान लो, कोई भी मान लो। अब यहाँ पर देखो एक्स के जगह पर ये क्यों माने हैं, कोई एक ही लेकर चलते हैं। एक्स के जगह पर cos थीटा क्यों मानने वाला बात आप अभी से ही समझेंगे तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। इसलिए माने ना, क्योंकि देखो 1 माइनस cos थीटा है ना, और यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा है। cos थीटा है के ही एक ऐसा फॉर्मूला है ना जो 1 को, ये जो ऊपर नीचे 1 है इसको हटा सकता है, समझ गए। यानी फ्रैक्शन से बचने के लिए हम कर रहे हैं। अगर आप x के जगह पर कोई और चीज़ मानते हैं ना तो फिर वो फ्रैक्शन रह जाएगा। अगर आप x के जगह पर cos थीटा मानेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन हट जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब वो फार्मूला से हम बच जाएंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपन जी एक्स वाला है, इससे ये वाले फार्मूला से हम बच जाएंगे। बात समझिए। तो कोशिश करिए x के जगह पर ऐसा कोशिश करिए कि वो फ्रैक्शन में ना रहे। अगर वो फ्रैक्शन में कोई फंक्शन दिया है तो समझ गए, डेरिवेटिव अगर करना है तो। अब देखो ये यहाँ तो आप नहीं हो कोशिश किए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला है एफ एक्स और जी एक्स ऊपर नीचे,
आपको रेशनल फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव का सीधे फॉर्मूला है। अब ये काम अगर इंटीग्रेशन में होता ना तो ये आपको इंटीग्रेशन में यही चीज़ सोचना पड़ता कि आप रेशनल से कैसे बचें, मतलब पी वाई क्यू से कैसे बचें, क्योंकि वहाँ पर पी वाई क्यू के फॉर्म में फार्मूला नहीं होगा। तो हम क्यों नहीं कोशिश यही कर सकते हैं, यहीं पर कर लें कि डेरिवेटिव का भी हो, चाहे आगे इंटीग्रेशन भी पढ़े तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फार्मूला से हम बचें, मतलब एफ एक्स और जी एक्स वाला, समझ गए। तो क्या लेडीज़ में है बट इंटीग्रेशन में नहीं है, एंटी डेरिवेटिव में नहीं है, ठीक ना। तो ऐसा काम थोड़ा सोच कर चलिए कि आगे के लिए भी आपको कुछ फ़ायदा हो। चलो देखो, वाई के लिए पहले लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, लगा दीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिखे, समझ में आया। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए दोनों अप्लाई होगा, एक ये भी अप्लाई होगा और एक ये भी अप्लाई होगा, ठीक, ये भी अप्लाई होगा वो भी अप्लाई होगा। देख लो कहाँ पर कौन लगेगा। 1 को हटाना है, ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ये चूज कर लिए, इसके जगह पर ये वाला चूज कर ले रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ठीक। वाइज का लू क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, समझ गए, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको x का वैल्यू देख रहे हैं ना, वहाँ पर x का वैल्यू दिया है, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में है, तब थीटा का वैल्यू को हटाना पड़ेगा, हैं, समझ गए। यहाँ पर देख रहे हो ना x के जगह पर है ना भाई, थीटा तो हटाओगे ना, x के टर्म में करोगे ना, फिर ना डेरिवेटिव करोगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वाइज कर लूँ साइन थीटा बाई 2 अपन में कॉस थीटा बाई 2। लेकिन फिर वो चीज़ें देखो, समझ गए, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऐसे। आप देखो वहाँ पर x का वैल्यू कॉस थीटा है, यहाँ पर आपका साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकलना है, हाफ में निकलना है, समझ गए। तो थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो जाएगा, तो इससे अच्छा है ना कि यहीं पर थीटा रख दो, वहाँ पर भी करके कर सकते हो। देखो एक तो ऐसे है कि आप यहाँ से फिर इसको हटाना पड़ेगा, एक दूसरा कई तरीका है, आप सोचो अभी से ही समझो। आप यहाँ पर ये भी बना सकते हो ना, ये ऐसे बना सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर वही चीज़ हो जाएगा ना अगर आप ये करते हो तो, समझ गए। तो क्यों नहीं हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, छोड़ो इसको, साइन कॉस में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही चीज़ बन जाएगा, बात समझ गए। तो इससे अच्छा है ना कि आप क्या करिए, यहाँ से वाइज कर लूँ, आप क्या कर ऐसे लिख सकते हैं, देखो थीटा बाई 2 है तो x के जब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, समझ गए। कॉस इनवर्स x लिखे हैं ना, है, हेलो मिस्टर, लिखे, समझ में आया। वहाँ से x का लो इनवर्स पढ़े ही हो, चलो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, लिखे, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए आप पूरे को मान लो, पूरे को, ये पूरे को क्यों मान रहे हैं, पूरे को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो ये tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे थोड़ा लेंदी हो जा रहा है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये आपको इंटीग्रेशन में ज़्यादा आपको काम है, क्या समझ गए। डिफ्रेंशिएशन में तो सीधे फार्मूला लगा देते तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक। हेलो मिस्टर, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखो डी वाई बाई डी एक्स में क्या होता है, -1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको आंसर एक्स में देना है, लिखिए, समझ में आया। क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, दूसरा तरीके से भी हम आपको बता देते हैं, ये समझा देंगे। डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। तो हम क्या किए, इसको टी मान लिए, इसको टी मान लिए, तो tan थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर इसको देखो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 2 है तो 2 का अपॉन में रहने दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे। हेलो मिस्टर, समझ गए हैं, बात समझ में आया। तो ये कर आप, लेकिन एक चीज़ और देख रहे हो, मेरे को तो आंसर एक्स में देना है, ये अब फिर ये इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो,
अभी इन्वर्स वाले को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो इससे अच्छा है ना कि आप डिवाइडर वाला फॉर्मूला से लगा लो। हाँ, ये तरीका कहाँ सोचना है, ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में सोचना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है। तो ऐसे अगर कर दिए, हाँ मिस्टर, ऐसे अगर कर दिए तो थोड़ा सा देख रहा है ना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आंसर एक्से में देना होगा, ये तो आएगा नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आएगा आंसर, समझ गए। तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो डिवाइड वाला लगा, तो समझ गए। लेकिन आप ऐसे सोचना पड़ेगा आगे चलकर, तो हम डिवाइड वाला कर देते हैं। हम ऐसे आपको समझाने के लिए एक बात कर दिए, ठीक ना। ऐसे थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, तो ये डिवाइड वाला से ही कर लो। और कोई तरीका से आप इसको कर सकते हो। देखो और तरीका हम आपको बताते हैं मिस्टर है। अब यहाँ पर और तरीका देखो, क्योंकि तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में हम आपको सारा तरीका बता दें, कैसे आप करना चाहते हो कर लेना, समझ गए, ठीक। क्योंकि आप आर डी शर्मा पढ़े हुए, NCERT में देखो एक एक्सरसाइज करो, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन रहता है कि ये चीज़ें पर बेस पर है, समझ गए। इसमें मिक्स है, एडवांस क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो हेलो ए मिस्टर, अब ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसे क्यों लिख दिए, होल रूट ले लिए। अब देखो आप जानते हो कि लॉग अगर है, लॉग ए बाई बी होता है, तो आप इसको क्या लिखते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हो। तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग बाई, तो ये लॉग लिखेंगे, बता दे रहे हैं आपको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और पावर में 1/2, ठीक। लॉग क्यों लिए, समझ रहे हो लॉग क्यों लिए, लॉग समझ रहे हो क्यों लिए, पावर है, समझ गए। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से बचने के लिए ले लिए, जैसे वहाँ फ्रैक्शन से हटने के लिए कुछ कर रहे थे, ऐसे यहाँ भी फ्रैक्शन के लिए हटने के लिए कर रहे हैं, बात समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखो लॉग बाई है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ऐसे कैसे आ गया, समझ गए। क्या होगा ना, देखो लॉग ए पावर बी होता है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, बी लॉग ए लिखते हैं। तो पहले वो तरीका फॉलो किए हैं, समझ गए। तो ये पावर में तो 1/2 दोनों में जाएगा, लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो देखो dy बाई डी एक्स कर देंगे। ऐसे हम करेंगे नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो dy बाई डी एक्स। अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि अभी देख रहे थे कि जब dy बाई डी एक्स है, अगर ये log x है तो 1/x होगा, लेकिन अगर ये dy बाई डी एक्स है, अगर log y है तो क्या होगा बताओ, चेंज हो जा रहा है ना, देख रहे हो ना, चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 1/x है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/y लिखो। और y का क्या होता है, अगर आप यहाँ पर t कुछ रहता है तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं कि नहीं करते हैं, log x स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, x स्क्वायर को मानते। तो जो देख रहे हो ना, x के अलावा कोई और होता है तो उसको लेट करते हो कि नहीं। अगर हम पूछेंगे कि चलो dy बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर का बताओ, क्योंकि ऐसे ही हमको सीखना है ना भाई, एडवांस पढ़ेंगे तो आएगा ही, हम कहीं से कहीं करेंगे ना, इसीलिए हम आपको सिखा दे रहे एक ही क्वेश्चन में, ठीक, कि कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखते, इसको टी मानते, तो वैसे ही यहाँ पर भी मान रहे हैं ना, ये अलग है ना, 100 है नहीं। तो y का क्या होता है, अगर dy बाई डी एक्स y का होगा तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो गया। बात समझ में आया, लिखे समझ में आया। dy बाई डी एक्स लॉग वाई है, तो लॉग वाई का क्या होगा, ऐसे सोचो कि dy बाई डी वाई रहता, लॉग वाई होता तो 1/y होता, dy बाई डी एक्स होगा लॉग एक्स होता 1/x होगा, तो dy बाई डी एक्स लॉग वाई होगा तो 1/y हुआ। अरे आप y को x थोड़ा देर के लिए मान लो, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो कोएफिशिएंट उसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, समझ गए। तो हम बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए भाई, dy बाई डी एक्स ही निकालना है, करेंगे नहीं, आपको हम ऐसे ही अभी बता दे रहे हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स 1/2 log 1 माइनस एक्स, फिर क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक, log 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखो 1/y dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये तो रहेगा ही। देखो इसको t मान लिए, log t का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा 1 का 0 माइनस एक्स का -1, ये हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, देखो 1/1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, ये बात समझ में आया। अब भाई 1 का 0 एक्स का 1,
समझ गए, तो 1 ही होगा। यहाँ -1 क्यों हो रहा है, 1 के 0 x का -1 ये हो गया। हमको dy/dx लाना है, तो y को इधर इंटू कर दोगे, y वाला क्वेश्चन को रिपीट कर देना, कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे भाई y का वैल्यू रख देना है यहाँ पर, y इधर भेजना है ना, dy/dx लाना है ना, ये जो y है उसमें रख देना और कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा। ये तरीका भी कर सकते हैं, समझ गए। एक तरीका वो डिवाइड वाला है, समझ गए। अभी इसके बारे में और कुछ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। हेलो मिस्टर, समझ गए, आए समझ में। तो ये कहाँ लगाएंगे, लॉग कहाँ लेते हैं, लॉग लेने का रीजन क्या है, लॉग लेने का रीजन क्या है, लॉग, अब देखो लॉग क्यों ले रहे हैं। समझ गए, कंसेप्ट भी लेकर उसी में बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन रहता, अभी क्वेश्चन को थोड़ा देर की लीरेज कर दिए, समझाइए दें आपको, समझ गए। जैसे आप मान लो यहाँ पर रहता y = x के पावर x है, y = x पावर x है। चलो y = x² है, तो dy/dx ले लिए, y हो गया, dy/dx x² हो गया, dy/dx कितना हो जाएगा 2x होगा ना। यहाँ x के पावर n वाला परफॉर्म हो जा रहा है ना भाई, ये dy/dx होता है x के पावर n का nx n-1 होता है। अब यहाँ पर ये ऐसे नहीं ले सकते हो, फिर इसको कैसे करोगे, समझ गए, ये कैसे करोगे भाई, इसका कैसे करोगे, ये तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर n क्या होता है, n इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा ना, तो इसके लिए अब लॉग लेना पड़ेगा, समझ गए। लॉग वाला बता दिए, लॉग से बताया था इसीलिए लॉग वाला बता दिया, अभी बाद में फिर बात करेंगे, समझ गए। तो एक तरीका नहीं है, आप एग्जाम में कोई भी तरीका लगा सकते हो, समझ में आया जी मिस्टर। तो थोड़ा सा इसको भी दिखा दें, देखो y = x पर x, लॉग ले लिए, लॉग क्यों ले रहे समझ लो, जब इंडेक्स वेरिएबल होता है तो लॉग लेते हैं, लॉगरिथमिक इसको फंक्शन बोलते हैं, लॉग में फंक्शन बन जाएगा। जब इंडेक्स उसका पावर जो होगा वेरिएबल में होगा तो हम लॉग लेंगे, तो बोथ से टेकिंग आप लॉग ले लिए, तो क्या लिखेंगे, log y लिखेंगे, x log x लिखेंगे, फिर dy/dx log y = क्या होगा, x log x होगा, x log x, तो मल्टीप्लिकेशन वाला परफॉर्म होगा फार्मूला। ये पढ़े तो हो ना भाई, ऐसे ही एडवांस तो पढ़ेंगे नहीं, RD शर्मा आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना बेसिक। ये ठीक, यहाँ पर लॉग ले लो, चलो तो लॉग लोगे तो क्या लिखो, लॉग ले लिए, log x पर x, तो अब यहाँ पर देखो log a पर b कितना लिखोगे, ये log y, ये लिखोगे x log x, हो गया, लिखे, समझ में आया। इसको अब क्या लिखोगे, dy/dx log y, यहाँ पर dy/dx x log x। आप जानते हो ना ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, फंक्शन तो देख ही रहो ना, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो क्या लिखोगे 1/y dy/dx लिखोगे, एक छोड़ दोगे, dy/dx log x छोड़ दोगे, dy/dx x लिखे, समझ में आया फॉर्मूला के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दिए। पहले y = x पर x था, लॉग ले लिए, लॉग लिए, इंडेक्स होगा वेरिएबल होगा, इंडेक्स उसका लॉग लेंगे, log x log y लिख दिए, x log x हो गया, dy/dx कर दिए, dy/dx log y हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, एक छोड़ देंगे, dy/dx log x छोड़ दिए, dy/dx x हो गया, फिर उसको करके कर लेंगे, समझ गए। चलिए यहाँ देखो dy/dx, चलो यहाँ y का इंटू कर दो, x हो गया 1/x log x, ये समझ में आया कैसे लिखें भाई, एक छोड़ देना है तो एक छोड़ ही दिए, log x का 1/x, log x छोड़ देंगे, x का 1 हो जाएगा, y का इंटू कर दिए, हमको dy/dx लाना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx क्या आ जाएगा, x पर x 1 + log x, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, देखो y इसका इंटू कर दिए तो 1 + log x होगा, y का वैल्यू पुट कर दिए, इन टर्म्स ऑफ x से आंसर देना है, तो बस ऐसे ही था, तब लॉग ले सकते हैं, समझ गए। तो लॉग वाला थोड़ा बहुत समझा दिया, आगे आगे तो बात कर लेंगे। तो हम तरीका आपको बता दिए, और भी तरीका से उसको कर सकते हैं, कई तरीका है एक ही क्वेश्चन को करने का, समझ गए कि नहीं। तो आपको जैसे लगेगा कर देना, अब उसको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, कर लेना, क्योंकि हम समय ज़्यादा दे दीजिए।
अभी थोड़ा सा लॉग और कहीं पर लेंगे, वहाँ पर जब फिर लॉग लेंगे ना तो फिर लॉग वगैरह के बारे में बताएंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फिर बताएंगे, बता देंगे। ठीक, चलो तो अब उस क्वेश्चन को कैसे करोगे मिस्टर, इसको ऐसे ही कर देना 19 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं कि कैसे कर सकते हो। कोई बात नहीं, चलिए हो गया। ये पावर 1/2 लिए हैं, समझ रहे हो ना, हैं? ये डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, न्यूमरेटर के करेंगे, फिर माइनस होता है 1 + x, समझ रहे हो कैसे लगा रहे हैं ना। हेलो जगृति, लिखे, समझ में आया? दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्क्वायर, ये रूट यहाँ भी लगा, यहाँ भी रूट लगा, डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, नोमिनेटर का कर दिए, फिर नोमिनेटर को छोड़ देंगे डिनोमिनेटर का, फिर 1 - x रूट में होगा, स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। क्या? अरे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। एक्सीलेंट भाई, वेरी गुड, ऐसे देख रहे हो, गुड। ये हो गया dy/dx, कैसे देख रहे हो आप लोग। ये 1 - x, ये 1/2, ये कितना हो जाएगा देखो, इसको t पर t तो 1/2 अंडर रूट में 1 + t, लिखे, समझ में आया? इसको t मान लिया, t के पावर 1/2 तो 1/2 अंडर रूट में t, 1 का 0 x का 1, समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, ये ऐसे रहने दो, फिर क्या हो जाएगा, ये 1/2, फिर इसका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 - x, लिखें, समझ में आया भाई? रूट x टाइप है ना फंक्शन, तो x पावर 1/2 तो 1/2 अंडर रूट में t, और फिर x का 1 के 0 -1, भूलना मत, यहाँ प्लस लगा दो, दोनों प्रोडक्ट है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - x, कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा, बहुत समय दे दिए, समझ गए? तो ये भी तरीका लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा वो टिग्नोमेट्री वाला ना, देखो टिग्नोमेट्री से थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जा रहा है ना, अभी यही आपको एंटी डेरिवेटिव में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं है, तो हर तरीके से सोचो। और कौन समय कम लें, ये समझ गए। चलिए यहाँ पर देखिए 20, देखिए 20 वाला, देखो वाइज कर लूँ, साइन 1 + x², देखो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं आप, एक ही परफॉर्म कर देते हैं। चलो मिस्टर देखो dy/dx क्या कर दिए, t मान लिए, ऊपर माइनस है नीचे, चलिए ठीक है, साइन t तो कॉस t, t के जगह पर यही होगा, और जिसको मान दे उसका डेरिवेटिव करते हो। चलो यहीं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, जिसका करते हैं वो डेरिवेटिव करेंगे ना, जिसको t मानेंगे। ठीक, तो dy/dx कितना हो जाएगा, cos 1 + x², 1 - x², देखो 1 - x² छोड़ दिए, dy/dx 1 + x² हो गया, 1 + x² को छोड़ दिए, dy/dx 1 - x² अपॉन में 1 - x² का होल स्क्वायर, लिखे, समझ में आया? डिवाइड वाला लगा दिए, p/q के फॉर्म में, डिनोमिनेटर छोड़ दिए, न्यूमरेटर का dy/dx, न्यूमरेटर छोड़ दिए, डिनोमिनेटर का dy/dx कर दिए, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर कर दिए। ये तो कोई चेंज नहीं हो, दोनों प्रोडक्ट हैं, dy/dx प्रोडक्ट समझ ही रहे, चेन रूल बताए थे, कितना आ जाएगा cos 1 + x², 1 - x², चलिए 1 - x² छोड़ दिए, 1 का 0 2x हो गया, चलो 2x लिख दो, फिर माइनस, देखो 1 + x² छोड़ दिए, और ये 2x होगा, -2x प्लस हो जाएगा 2x अपॉन में 1 - x² का होल स्क्वायर। ठीक, इंटू वगैरह कर लेना, कट फिट जाएगा, निकाल लोगे, देखो आ जाएगा, समझ गए? कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कर लेना खुद से, अब हम करेंगे नहीं, बस आपको क्वेश्चन का आइडिया बता देना कैसे कर रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कत है, कर लोगे ना जी, क्या दिक्कत है? हाँ मिस्टर बोलो, अरे इन दोनों का इंटू कर लेना, फिर कटेगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय लगेगा ना थोड़ा। बस आपको क्यों लेट कर रहे हैं,
क्या हो रहा है बस यही समझना है, बाकी सब आप खुद से कोशिश करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्योंकि सब बताएंगे ना, अभी एक दो एक्सरसाइज बताते हैं, थोड़ा ट्रेंड हो जाएंगे तो कुछ छोड़ देंगे क्वेश्चन, समझ गए। अभी सिखा दे, स्टार्टिंग का है ना। देखो e पावर 3x कॉस कितना है, cos 2x है। बोलो, नहीं बड़ी आज खुश लग रहे हो, बोलो। अभी घर वाले निकलने नहीं ना दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए, ये घर वाले मतलब परमिशन मांग रहे थे। अच्छा घूमा था, गुड। चलिए देखिए, ये दो फंक्शन वाला लगेगा फॉर्मूला, fx gx, समझ गए, लगा दीजिए dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो पहला दूसरा किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। पहला मान लिए, इसको छोड़ दो, दूसरा को कर दो cos 2x को छोड़ दो, फिर डी बाई डी एक्स क्या होगा, e पर 3x होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला लगा है, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो इसको छोड़ दो, देखो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो लिखो माइनस साइन एक्स, एक्स के जब 2x, और जो थीटा है ना उसको फिर से कितना डेरिवेटिव 2 हो जाएगा भाई, cos t, तो cos t का माइनस साइन t, जो t है आंख बंद कर लिखो और t को कर दो 2 आ जाएगा, और इसको छोड़ दो। फिर देखो इसको t मान लिए, e पर t क्या होता है, e पर t ये होता है, और 3x के क्या होता है 3 होता है, कर लेना, समझ गए। अब इसमें क्या होगा, बस यही कॉमन अगर थोड़ा सा निकले, ये कॉमन निकाल लेना और लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है, ठीक। चलिए ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, सही है ना जी, सही है ना, समझ रहे हो ना। चलिए 22 देखो, y इक्वल टू साइन लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आई तो जान बुझ कर आपको कर रहे। चलो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना लिखेंगे, देखो ये t मान लो, थीटा के जगह पर ये पूरा दिख रहा है, तो साइन टी का क्या होता है cos t, तो cos लिखो और t के जगह पर ये लिख दो, ठीक। अब आप इसको देखो, log x है ना, log x है, तो ये x मान लिए, तो log x का 1/x साइन x, ठीक, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, कर देना, आ जाएगा, हो गया, समझ गए, आगे समझे। इसको t मान लिए, साइन t cos t, इसको t log t 1/t और साइन x cos x, ठीक। चलिए 23 छोड़ देते हैं, 24 देखिए। छोड़ 23 छोड़ देते हैं, e पावर 3x है, तो ऐसे ही आंसर लिख देंगे। 24 देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू e पावर cot x, मिस्टर, चलिए डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर टी, तो ई पावर टी ये होता है cot x, और cot x का क्या होता है, देखो रूट x है ना, ये रूट x टाइप है ना, तो 1/2 रूट x, ठीक, और cot x का क्या होता है, मिस्टर उधर क्या देख रहे हो, उधर कौन है, हम बोले cot x का क्या होता है, डी बाई डी एक्स cot x का क्या होगा, चलिए साइन x, डी वाई बाई डी एक्स कॉस x माइनस कॉस x, डी वाई बाई डी एक्स साइन x का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपन में साइन x होल स्क्वायर, हो गया। थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ा हम पहले सोच लिए होते तो लिख दिए होते, अरे करके दिखाएं कि आप समझ गए होंगे, लिखे समझ में आया, यही है ना जी, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, लिखे समझ में आया, समझ भी गए होंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स भी साइन फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिए, फिर ला दिया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। याद नहीं करोगे तो बताओ कैसे होगा, बिना याद का होगा, बिना याद का नहीं होगा,
कैलकुलस बिना याद के कुछ पढ़ ही नहीं सकते हो, कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। ये देखिए कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यही आंसर हो जाएगा। हो गया? हेलो मिस्टर, अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लेट्स अज्यूम दिस वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, तो ई पावर एक्स, दिस इज ई पावर एक्स, ओके। अब रूट एक्स टाइप ऑलरेडी 1/2 रूट एक्स यू नो, देन अगेन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, दैट इज आंसर, ओके। चलो ठीक है, आगे देखिए क्या करें, देख लो 25 देखो, 25 देखो, चलिए 25 देखिए क्या है। टाइम लग जा रहा है ना, हैं? वाइज कर लूँ, क्वेश्चन लिख दें, डायरेक्ट आंसर लिख दें। अब फॉर्मूला नहीं ना याद हो रहा, कर यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिक्कत है बताओ, इसको क्या लिखेंगे, बोलो बोलो मिस्टर सुशांत। इसको टी क्या तोड़ दोगे? तोड़ कर भी कर सकते हैं, इसको और छोटा सिंपलेस्ट बना लो, कोई फायदा नहीं है। 1 ये पूरा x हो गया, t हो गया, log t 1/t लिख दो, sin x अपन में 1 + cos x, ये लिखे, समझ में आया? फिर वो देखो डिवाइड वाला लगाना पड़ेगा, चलो डिवाइड में ये लगा देना sin x, अब तो भी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो भी तो करना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि आप कर लेना, ठीक। ये ऊपर जाएगा क्या, ये साइन एक्स लिखे, समझ में आया? इनटू ये डिनोमिनेटर है, छोड़ देते हैं। चलो अब डायरेक्ट थोड़ा मारते हैं, कॉस एक्स इसका लिख दें, लिखे, समझ में आया? ठीक, इसको छोड़े थे ना, अब साइन एक्स को छोड़ दो और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, लिखे, समझ में आया कि लौट गया? लिख दिया, समझ में आ गया? क्योंकि देखो इसको छोड़े थे, इसका कर दिए थे, फिर इसको छोड़े थे ना, अब किसको पकड़े थे, तो इसको छोड़ दिए, इसका कर दिए, फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कर दिए, तो 1 का 0 cos x माइनस साइन एक्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, गुड गुड। ये गया, कितना आ जाएगा, 1 + cos x, ये कितना आ जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं फाइनली, dy/dx कितना हो जाएगा, cos x + cos स्क्वायर एक्स, ठीक, कितना आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन में 1 + cos x, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एक हो गया साइन एक्स, ओके ओके, साइन एक्स, ठीक, dy/dx कितना हो जाएगा बताइए, ये cos x + 1 अपन 1 + cos x और इंटू साइन एक्स, आंसर आ जाएगा cos x x, आंसर आ जाएगा cos x, ये कट जाएगा, dy/dx ये आ जाएगा cos x x, ठीक, गुड, आंसर नहीं आया? क्या दिक्कत है बोलिए, ट्रिग्नोमेट्री आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझा दें, समय ज़्यादा लग जाएगा ना करने में, बस आप समझ लो कि हो जाएगा कि नहीं, आप देख लो, कर लेंगे तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे तो कंप्लीट कर देंगे। तब प्रिंस बाबू पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं है? सर अभी नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलिए क्या करें, 26 देख लो, 26 देखिए, 26 चलो स्टार्टिंग अभी देख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। वाइज कर लो, देखो क्या है, log 1 - cos x 1 + cos x, ठीक, क्या कर लें, मान लें, चलो लिख देते हैं ऐसे, कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर देते हैं ना, तो थोड़ा हो सकता है तो इजी हो जाता है ना। चलिए
हैं? हाँ बोलिए। इसको आप ऐसा लिख सकते थे ना, ऐसा थोड़ा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, हम बताए ही हैं, जो जैसे आपको आ रहा है कर लो। हमको तो कई तरीके से आ रहा है, अब हमको ये नहीं समझ में कौन से तरीके से करें, तो आपको देख लेना कौन सा तरीका से है। लॉग, चलो अच्छा लिख देते हैं 1/2 1 माइनस कॉस एक्स और माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। लेकिन समझ में आया कि लौट गया? अभी बताया था ना ये वाला लॉग ए बाई बी होता है, तो लॉग लिए तो यहाँ भी तो लॉग नहीं, लॉग तो था ही, सॉरी लॉग था ही पहले से, लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ा। एक मिनट ओके, तो लॉग ए माइनस लॉग बी ये वाला लगा दिए, समझ गए? तो ये पावर कहाँ से आ गया आप देख ही रहे हैं कि लॉग सी पावर एम है, तो आप लिखेंगे एम लॉग सी, ठीक, और सी को ए बाई बी के फॉर्मूला तोड़ दिए, समझ गए? हाँ तो देखो क्या लिखेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स, चलो लिख देते हैं 1/2, छोड़ दो इसको टी मान लो, कितना आ जाएगा? देखो होल 1/2 बाहर निकाल लिए, इसको टी मान लिए तो 1/1 माइनस कॉस एक्स एक्स, ठीक, 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, साइन एक्स लिख दो, साइन एक्स। फिर क्या होगा? देखो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स एक्स और ये साइन एक्स, चलो यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स, ठीक है कि लोड गए? हो गया डी वाई बाई डी एक्स। आप एलसीएम वगैरह लेकर तो कर ही सकते हो ना, कोई लफड़ा है क्या? चलो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी है, कितना होगा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लिखे समझ में आया? लिखे समझ में आया? इंटू कर दिए, इसका इंटू कर दिए, ये गया तेल लेने, कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 1/2 साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, और अपान में ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक से ये गया है, 2 से ये गया है, कॉस एक्स एक्स, डन। आगे समझ में? तो देखो लॉग थोड़ा सा आइडिया है तो थोड़ा सा ये हो जा रहा है, इसको टी मान लो, लॉग टी 1/t, फिर लगाओ डिवाइड वाला, लेंदी हो जाएगा। आप देख लो कैसे करने आना है, समझ गए कि नहीं? चलिए समझ गए कि क्या दिक्कत था, समझ गए ना? चलिए ठीक है, आगे देखिए। एक ही एक्सरसाइज में डिफ्रेंशिएशन पक्का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे आगे तक आप, इतना ही एक ही एक्सरसाइज में आप मास्टर हो जाएंगे। थोड़ा जल्दी करिए, समय ज़्यादा नहीं लेना। चलिए 27 छोड़ देते हैं, कर दें क्या? हैं 27 देखो, जाना है क्या? तुम तो खाली नहीं बैठ सकते हो, एक ठो लोला ना दे देते हो उसको, हैं? चलिए ठीक है, पढ़िए। एक ठो लोलाना ले लेकर तुम लोग घूमते रहते हो ना, बिना लोलाना का मन नहीं लग रहा है। ये देखिए y इक्वल टू क्या है? tan e पावर sin x, ठीक, इसको t मान लो। चलो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? tan t सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, टी रख दो आंख बंद करके। चलो इसको t मान लिए, e पावर t, e पावर sin x होगा, और sin x का क्या होगा? cos x। चलो आंसर मार दो। अब यहाँ पर देखो ये लिया होगा, ये सॉरी ये थीटा है, मत ले लेना, बेस सेम करके पावर को जोड़ देना, ये इसके साथ है, ये थीटा के साथ है, समझ गए? इसको t मान लिए, tan t हो गया सेक स्क्वायर t, इसको t मान लिए, e पावर x हो गया sin x का cos x हो गया। समझ गए कि नहीं जी? जगरीति आ रहा समझ में? चलिए देखिए, आप देखो कल से तुम लोग ना बुक देख कर आना, आप बताना कौन सा क्वेश्चन आपको बताएं कौन सा नहीं बताएं, हमको नहीं समझ में आ रहा है इसमें, क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम बताओगे तब ना। हमको लग रहा है कि इसको कर देते हैं, उसको भी कर देते हैं, आप खुद से भी थोड़ा सा करो। चलिए सिम 2 देखो
क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वाइज कर लूँ log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 करिए। ठीक, कैसे करेंगे जगह बोलिए। यहाँ तो टी मान लो, कोई अब लॉग से तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ दोगे तो भी हो जाएगा क्या। लॉग ए प्लस बी ऐसे होता है क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी ये होता है ना, ए इंटू बी होता है तो होता है, ऐसा मत कर देना, समझ गए। हाँ, नहीं हम बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ इंटू रहता तो तोड़ सकते थे प्लस में, वहाँ प्लस में आप है तो वह प्लस में नहीं लिख देना, लॉग ए लॉग एक्स प्लस लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। चलो टी मान लो, इसको होल को टी मान लिए, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो एक्स के जगह पर पूरा ले रखो। ठीक, चलिए ठीक है, इजी है। एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2x। चलिए आंसर कर लेना कैलकुलेशन, इसको काट देना बाबू, हो गया। एलसीएम लेकर काट पीट कर देना, आ जाएगा, कर देंगे। अच्छा चलिए लो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक सही है ना, मिला ले, समझ गए कि नहीं। 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्ची, यही ना आंसर है, dy/dx 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलस बोले नहीं, ख़त्म कहानी कैलकुलस का, कैलकुलस कुछ है नहीं, समझ गए, कैलकुलस कुछ है नहीं हैं। कैलकुलस तो याद हो जाता है करते करते, आंसर तक क्वेश्चन लिखोगे आंसर याद हो जाएगा कि आंसर होगा। एक्शन तो कर रहा, कुछ फीलिंग नहीं समझ में आ रहा ऐसा चैप्टर है ये है, ठीक, मार करते जा रहे हो dy/dx, ठीक। हाँ चलिए 29 देखो, वाइज कर लूँ ई पर एक्स लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। हेलो, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं। ई पर एक्स लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड वाला लगा दें, कुछ कट पीट रहा है क्या, नहीं लगा दो, चलो लिख दो dy/dx, एक्स स्क्वायर छोड़ दो dy/dx, फिर देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना पड़ेगा। अरे भाई दो फंक्शन है ना, ई पर एक्स लॉग एक्स फिर प्लस ई पर एक्स लॉग एक्स और dy/dx क्या होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, अपॉन में x के पावर 4, ठीक है, स्क्वायर ले लिए डिनोमिनेटर का। चलो dy/dx क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर। अब इसको किससे लिखोगे, देखो ई के पावर x को छोड़ दो, log x का 1/x होगा और फिर log x को छोड़ देना और ई पर x का ई पर x, लिखे डेरिवेटिव समझ में आए। ई पर x को छोड़ दिए, log x का 1/x, log x छोड़ देंगे, इसका करेंगे, हो गया। दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, आगे ना समझ में, ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। चलो ठीक है, वेरी गुड। ई पर x इंटू लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन में क्या होगा x के पावर 4। कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा, कब मन करा निकाल कर काट पीट देना, समझ गए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो बच्चे, सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा, ठीक आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। चलिए आज तो थोड़ा सा टाइम लग गया पहले स्टार्टिंग का बताने में, समझ गए। चलिए 30 देखिए, 30 तो आसान है, आसान है ना, क्या है बोलिए। 30 दिया है y इक्वल टू
y इक्वल टू log cos x माइनस cot x। सिंपल है। कैसे कर सकते हैं? और भी तरीके से इसको कर सकते हैं। टी मान लेंगे तो हो ही जाएगा। अरे भाई इसको पूरे को टी मान लो तो हो ही जाएगा। क्या ऐसे सही है? हाँ आसान है, क्योंकि और साइन कॉस में इसको तोड़कर और भी कर सकते हो, लेकिन वो फ्रैक्शन में बन जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही कर दीजिए। चलिए फ्रैक्शन से हट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं चेंज करने से। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मत लगाना, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक, समय उतना ही लगेगा, ऐसा दिया ही है। चलिए ये कितना आ जाएगा? cos x का क्या होता है? cos x का क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों को नहीं याद है? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? कैसे निकालोगे? cos x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? साइन cos x का 1 भी sin x होगा, कैसे करोगे? चलो निकाल लो। यही नहीं होगा, साइन एक्स छोड़ दो, ये लड्डू, ये साइन एक्स अपन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। लिखे समझ में आया? साइन एक्स छोड़ दिए, इसका 1 का लड्डू हो गया, इसका क्या कर दिया? इसका बर्फी हो गया, इसका 1 रहा है कहीं, गुलाब जामुन रहने दिए। समझ गए? इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये लड्डू माइनस cos x अपन में sin x का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है? क्या सोच रहे तुम? माइनस cot x इंटू cos x x। कुछ निकालना भी समझो। हाँ जी, अब यहाँ पर लगा देना माइनस cot x इंटू cos x x इसका, और cot x का क्या होता है? अभी cot x किया है ना, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो प्लस cos x स्क्वायर एक्स होगा। चलिए कर देना, यही आंसर होगा, काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक।